बेटा, मैं अपना देश छोड़कर नहीं जाऊंगी। करुणा जी अपनी बालकनी में उदास सी बैठी थीं, लगातार नीचे खेलते हुए बच्चों को देख रही थीं। बच्चों की अटखेलियां उनका मन लुभा रही थी। उन बच्चों को उनकी मम्मियां संभाल रही थीं। कोई बच्चा भाग रहा था, कोई माँ की गोद में नहीं आ रहा था, तो कोई माँ की गोद से उतर ही नहीं रहा था। कोई इधर से उधर उन्हें नचा रहा था। बच्चे की शरारतें और बचपन देखकर उन्हें अपने बेटों की याद आ गई। दोनों भी कुछ ऐसे ही थे। बड़ा वाला अमित गोद में ही नहीं आता था। जब से चलना सीखा था, खुद ही इधर उधर दौड़ता था। उसे लगता था कि मैं चलने लग गया हूँ तो अब मुझे माँ की गोद की जरूरत नहीं है। करुणा जी उसे गोद में लेने को तरस जाती थी। रात को जब वो सोता था तो उसे माँ की गोद चाहिए होती थी। अमित के 2.5 साल बाद छोटे बेटे विनीत का जन्म हुआ। विनीत अमित के बिल्कुल विपरीत था। वो उनकी गोद से उतरता ही नहीं था। हर समय वो गोद में ही चिपका रहता था। कभी कभी करुणा जी को घर का काम करना भी मुश्किल लगता था और उस जमाने में काम वाली बाई भी घरों में ज्यादा नहीं आती थी। मध्यम वर्गीय परिवार में पत्नियां घर पर ही रहकर घर और बच्चे संभालती थीं। इसी में उनका पूरा दिन निकल जाता था। अपने दोनों बेटों की परवरिश में वो अपने पति राघव के साथ मिलकर कर रही थीं। दोनों बेटे उनकी आंखों के तारे थे। अपने बेटों पर वो भरपूर प्यार दुलार लुटा रहे थे। राघव जी की सरकारी नौकरी थी। इतना तो कमा लेते थे कि घर परिवार अच्छे से चला सकें। साथ में अपने माता पिता को भी गांव में पैसे भेजते थे। उन्होंने कह रखा था कि वो दोनों आकर साथ में ही रहे, लेकिन उनके माता पिता को शहर की जिंदगी रास नहीं आती थी। वो बीमार भी रहते थे तो राघव को बार बार उन्हें संभालने गांव भी जाना होता था। जब वो गांव जाते थे तो पीछे से कोई ना कोई बेटा बीमार जरूर होता था। करुणा जी अकेले ही बेटे को लेकर अस्पताल जाती और उसका इलाज करवाती थी। कई बार तो वो खाना भी नहीं बना पाती थी, ब्रेड से काम चलाना होता था। राघव जी हर शनिवार और रविवार अधिकतर गांव में अपने माता पिता के पास चले जाते थे। करुणा जी भी समझती थी कि उनके सास ससुर को अपने बेटे की जरूरत है, तो वो भी कभी नहीं टोकती थी। वो अपने दोनों बेटों को पूरा समय देती थी। उन्हें होमवर्क करवाना, घुमाने ले जाना, आइसक्रीम खिलाना, बालों को कटवाना, नए कपड़े दिलाना हो या कई छोटे बड़े काम वो खुद किया करती थी। उनकी जिंदगी आराम से चल रही थी। राघव जी अपनी पत्नी को बहुत धन्यवाद देते थे कि वो उनकी तकलीफ समझती हैं और कभी उल्लाहना नहीं देती थी। करुणा जी एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी होने के साथ ही समझदार माँ भी थीं। दोनों बेटों को खुद ही पढ़ाती थीं और होमवर्क भी करवाती थीं। परीक्षाओं के समय उनके साथ रात भर जागती थीं, क्योंकि उन्हें भी किताबें पढ़ना पसंद था। साथ ही इससे बेटों को भी पढ़ने का उत्साह मिलता था कि पापा ना सही, मम्मी तो हमारा ध्यान रखती हैं। अपनी माँ से प्रेरित होकर दोनों अच्छे से पढ़ाई करते थे और हर साल अच्छे अंकों से पास होते थे। अब बड़ा बेटा अमित 10वीं की परीक्षा दे चुका था और आईआईटी की तैयारी में जुट गया था। 2 साल बाद उसके आईआईटी के पेपर होने वाले थे कि राघव जी के पिताजी का देहांत हो गया। उसमें करुणा जी नहीं गईं, क्योंकि वो अपने बेटे को पेपर दिलाना चाहती थी। वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी कि अगर वो परीक्षाएं नहीं दिलाएंगी तो अमित की 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। परीक्षाओं के बाद वो दोनों बेटों को लेकर गांव चली गईं। सभी रिश्तेदारों ने बातें बनाई, पर राघव जी और उनकी सास को हालात पता थे, तो उन्होंने समझाया कि रिश्तेदारों की बातों को मन से ना लगाएं। गांव में अब उनकी सास अकेले रह गई थी, तो वो सब उन्हें मनाकर अपने साथ में शहर लेकर आ गए। शहर में उनका मन नहीं लगता था, पर धीरे धीरे वो शहर में रहने की आदी हो गई थी। अमित का परीक्षा परिणाम
आया और उसका चयन हो गया। अब उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजना था। अमित को उसके कॉलेज में एडमिशन करवा के राघव जी वापस आ गए। अब बेटा महंगे कॉलेज में पढ़ रहा था तो उसको हर महीने खर्चा भी तो भेजना होता था और छोटे वाले को भी आगे पढ़ाना था। तो करुणा जी ने घर में ही ट्यूशन क्लासेस खोल ली ताकि वो परिवार में आर्थिक सहयोग कर सकें। अब दोनों पति पत्नी ने दिन रात एक कर दिए। 2 साल बाद विनीत भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। अब दोनों का खर्चा उठाना भारी पड़ रहा था तो उन्होंने बच्चे के कमरों को पीजी में बदल दिया। इससे आमदनी होने लगी। दोनों बेटे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए। लेकिन उसके लिए राघव जी और करुणा जी ने बहुत तपस्या की थी। ट्यूशन और पीजी के साथ करुणा जी को अपने गहने भी बेचने पड़े थे। उन्होंने वो भी बेच दिए। सब उनकी किस्मत की सराहना करते थे कि 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है। करुणा जी तो बुढ़ापे में बहुओं और पोते पोतियों से घिरी हुई रहेंगी। इनका जीवन तो बहुत ही अच्छा होगा। 2 काबिल बेटे राघव जी और करुणा जी का बुढ़ापा सुधार देंगे। अमित की नौकरी लग चुकी थी और रिश्ते आने लगे थे। अच्छी नौकरी थी तो अमीर घराने से बहुत रिश्ते आ रहे थे। करुणा जी और राघव जी को अमित के लिए रचना बहुत पसंद आई थी। दोनों की सगाई हो गई। अमित और रचना में जब भी बातचीत होती थी तो रचना यही कहती थी कि आपने विदेश में नौकरी के लिए कोशिश क्यों नहीं की? वहाँ तो आपको बहुत अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल जाएगी। वहाँ आज़ादी भी है और बहुत सारा पैसा भी है। रचना, मेरे मम्मी पापा ने मेरी पढ़ाई और करियर के लिए बहुत कष्ट झेले हैं तो मैं यहीं पर उनके साथ में रहना चाहता हूँ। मैं विदेश नहीं जाना चाहता। पर रचना का सपना था कि वो इतने अच्छे पढ़े लिखे पति को विदेश लेकर जाकर ही मानेगी। रचना और अमित की शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पर रचना रोज अमित को किसी न किसी बहाने विदेश के सपने दिखाती थी। एक बार कोशिश तो करो। अमित ने आवेदन कर दिया और उन्हें बहुत अच्छे पैकेज पर नौकरी भी मिल गई। 1-2 साल चलकर देखते हैं, जल्द ही हम वापस आ जाएंगे। रचना ने जोर डाला तो अमित ने कहा कि फिर मम्मी पापा के पास कौन रहेगा? मम्मी पापा के पास विनीत भैया हैं। हम 1-2 साल में वापस आ जाएंगे। अमित विदेश जाने को तैयार हो जाता है और अब छोटे भाई विनीत की भी नौकरी लग जाती है। उसकी शादी भी हो जाती है। विनीत और रुचि की सोच भी बहुत मिलती थी। दोनों की शादी में विदेश से अमित और रचना आए थे। रचना बार बार विदेशी जीवन का इतना अच्छा बखान करती थी कि रुचि भी अब विनीत पर जोर डालने लगी थी कि आप भी विदेश में नौकरी के लिए आवेदन क्यों नहीं करते हो? रुचि, भैया भाभी पहले ही मम्मी पापा दादी को छोड़कर चले गए हैं, फिर मैं भी चला जाऊंगा तो ये लोग भी तो अकेले किसके सहारे रहेंगे? विनीत, तुम्हारे मम्मी पापा अभी स्वस्थ हैं, अपना काम खुद करते हैं। हम भी 2-4 साल अपनी जिंदगी जीकर आ जाएंगे। जब भैया भाभी जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं वहाँ का जीवन जिए? रुचि के दबाव में आकर विनीत भी बाहर चला जाता है। वो लोग दुखी मन से छोटे बेटी बहू को विदा करते हैं। अब घर में राघव जी, उनकी मम्मी और करुणा जी ही रह जाते हैं। करुणा जी अपनी सास की बड़ी सेवा करती हैं और उनके आराम और खाने पान का पूरा ख्याल रखती थी। राघव जी भी अपनी माँ के लिए बहुत करती थी। उनके पैरों की रोज मालिश करते थे, उन्हें खुद दवाई देते थे, अपने हाथों से खाना खिलाते थे। एक रात उनकी माँ सोई तो सुबह उठी ही नहीं। भारी मन से उन्होंने माँ को विदाई दी। दोनों बेटों को
फोन किया पर दोनों ही नहीं आए। पापा, विदेश से आना इतना आसान नहीं है और साथ में आने जाने का भी किराया लगता है। अमित ने कहकर फोन रख दिया। पापा, मैं आ जाता पर आकर क्या करूँगा? आप तो दादी रही नहीं, जो क्रियाक्रम करना था वो आपने कर ही दिया है। मैं दादी को यहीं से श्रद्धांजलि दे दूंगा। विनीत ने भी कह दिया। आप करुणा जी और अमित जी को महसूस होने लगा था कि उनके बेटे उनसे दूर चले गए हैं। उनके विदेश से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। बड़े बेटे अमित ने वही घर ले लिया तो छोटा बेटा विनीत भी वहीं का होके गया था। हफ्ते 10 दिन में वो फोन पर बात कर लिया करते थे। कभी आने को नहीं कहते थे और ना ही 2 पैसे भेजते थे। अब तो दोनों बेटे विदेश धरती पर रच बस गए थे। जब रचना गर्भवती हुई तो करुणा जी ने अमित को इतना बोला कि बहू को डिलीवरी के लिए यहाँ पर ले आए, पर अमित ने कहा, मम्मी हमें अब यहीं रहना है, डिलीवरी यहीं पर होगी तो इस देश की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, वरना बाद में बच्चों को परेशानी होगी। बेटा, तू तो कुछ सालों के लिए गया था पर अब वहीं का होकर रह गया है। ठीक है, जैसे भी रहे, जहाँ भी रहे, बस खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। अमित ने पलटकर कुछ नहीं कहा। फोन रखने के बाद करुणा जी फुट फुट कर रोने लगी। राघव जी ने समझाया, बच्चों की अपनी जिंदगी है, हम दखल देने वाले कौन होते हैं। राघव जी समझा देते थे पर मन में उन्हें भी चोट तो लगी थी। वो भी बच्चों के साथ रहना चाहते थे। उनके दिल की पीड़ा उन्हें ही दर्द देने लगी थी और अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। दोनों बेटे दौड़े चले आए। करुणा जी उनसे लिपट कर रोने लगी। उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था। 15 दिनों तक सब काम हो गया। बेटों ने कहा कि वो उन दोनों के साथ विदेश चलें। अब यहाँ अकेले कैसे रहेंगी? तुम दोनों विदेश छोड़कर यहाँ क्यों नहीं आ जाते? अब तो बहुत पैसा कमा लिया है, नौकरी भी तुम्हें भारत में मिल जाएगी। यहाँ भी सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, जिंदगी यहाँ भी जी जा सकती है। मेरा तो यहाँ कहना है तुम दोनों यहाँ आ जाओ, हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। मैं भी अपनी बहुओं और पोते पोतियों का सुख उठा लूंगी। अपना बुढ़ापा तुम सबके साथ बिता लूंगी। अपनी मम्मी की बातें सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। फिर अमित बोलता है, मम्मी, जब दादा दादी गांव में थे तो पापा भी गांव में जाकर तो नहीं रहने लग गए थे। नौकरी तो उन्होंने शहर में ही की थी। दादी जी भी तो दादाजी के जाने के बाद शहर रहने आई थी। हम सब गांव में जाकर तो नहीं रहने लग गए थे। हाँ मम्मी, भैया ठीक तो कह रहे हैं। हम भी अपनी विदेश की नौकरी छोड़कर यहाँ एकदम से आकर नहीं रह सकते हैं। पापा जैसे गांव में नहीं रह पाए थे, वैसे हम भी भारत में आकर अब नहीं रह पाएंगे। विनीत ने अमित का साथ दिया। हाँ बेटा, तुम दोनों के पापा गांव में जाकर नहीं रह सकते थे, इसीलिए हर शनिवार और रविवार वहां जाते थे। पर जो नौकरी वो शहर में करते थे, अगर वही नौकरी गांव में होती तो जरूर हम सब वहां जाकर रह लेते। पर घर चलाना भी तो जरूरी था। तेरे पापा अपनी इतनी सी नौकरी में 2 घर चलाते थे। शहर में हम रहते थे और गांव में अपने मम्मी पापा को पैसे भेजते थे। तुमने अपने पापा का दोष बता दिया पर उनके गुणों पर कभी अमल नहीं किया। उन्होंने अपने पत्नी और बच्चों को भी संभाला और माता पिता की भी बहुत सेवा की थी। उन्होंने सेवा भी की थी और पैसे भी भेजते थे। तुम दोनों की कंपनी तो भारत में ही भी है, पर तुम दोनों की पत्नियां यहाँ आकर रहना ही नहीं चाहती। मैं भी वहाँ आकर
तुम दो लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। दादी जी अपने ही देश में थी। मैं तुम दोनों की तरह अपना देश छोड़ना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर जन्मी हूँ तो इसी मिट्टी में मिल जाऊंगी। तुम लोग अपने परिवार को लेकर यहाँ से जा सकते हो। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ अकेले तेरे पापा की यादों के सहारे रह लूंगी। करुणा जी साथ जाने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं, तुम्हें 1 रुपया भी भेजने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे पति की पेंशन मिलती है। दोनों बेटे बहू छोड़कर चले जाते हैं। करुणा जी दूर तक उन्हें देखती रहती हैं। उन्हें ये बात याद आती है कि लोग कहते थे कि तुम तो किस्मत वाली हो, 2 बेटे हैं, बहुएं और पोते पोतियों के साथ सुख से रहोगी। और आज वो इतने बड़े घर में अकेले रहती हैं। दैनिक काम निपटाने के बाद बालकनी में आकर बच्चों को खेलते देखती रहती हैं। अपने बेटों का बचपन याद करती हैं। अपने पोतियों पोतियों को तो वो कभी खिला नहीं पाई। अतीत से बाहर तो वर्तमान में आ जाती हैं और बच्चों को देखकर उनके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। दोस्तों, जीवन का कुछ पता नहीं, ये हमारी सोच के विपरीत ही होता है। लोग बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं कि वो हमारे साथ बुढ़ापे में रहेंगे, पर बच्चे विदेश चले जाते हैं। माता पिता नहीं जाना चाहते, बच्चे विदेश से आना नहीं चाहते, इसीलिए सबको अकेले ही परिवार से दूर रहना होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।